जब भी कोई स्तुति होती है, तो प्रायः हमने जो भी देखा है, प्रायः अधिक से अधिक प्रायशः जिसकी मात्रा कहा जाए, शिखरणी में ही हमें दिखाई देते हैं। शंकराचार्य के स्तोत्र हम ले लें, हम गंगा लहरी ले लें, शिव महिमना स्तोत्र ले लें, प्रायः इसी छंद में आपको मिलेगा, क्योंकि यह छंद इतना मधुर है, इतना सरस है कि इसे सुनते ही ईश्वर का जो भी अपराध है, इस व्यक्ति ने जो भी अपराध कर दिया है भगवान का, इस श्लोक का गायन करते ही इतने मधुर सरस हैं कि वह सद्यः प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उदाहरण हमारे सामने गंगा लहरी है। प्रत्येक श्लोक का पाठ करते करते भगवती सामने उपस्थित हो जाती हैं। पुष्पदंत से अपराध हो जाता है और इसी छंद में, शिखरणी छंद में ही वो महिमा स्तोत्र का पाठ करते हैं और भगवान शिव साक्षात महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रत्येक छंद का कुछ ना कुछ अपना वैशिष्ट्य होता है। इसीलिए प्रायः जो भी स्तुतियां होती हैं, वे स्तुतियां इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के लिखी जाती हैं। और यदि हमें छंद का समुचित ज्ञान नहीं है, तो फिर हम उस जिस फल की कल्पना करके उसकी स्तुति की गई है, उसे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है शिखरणी छंद। शिखरणी छंद के प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पाद माने प्रत्येक चरण में, 4 चरण का छंद श्लोक होता है, पद्य होता है। उसमें 6 और 11 वर्णों में यति होती है। अब 6 और 11 कहां से समझें? तो रसई, रस 6 प्रकार के हैं। रूप जितने भी रस हैं, मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, आपने पढ़ा है, 6 प्रकार के रस हैं और रुद्र 11 होते हैं। तो इसका साक्षात मतलब है, उसने बता दिया कि पहली यति जो है 6 में होगी और दूसरी यति 11 में होगी। अब हम जब इतने में रुक करके, इन यतियों में रुक करके जब पाठ करेंगे, तो उसका एक अलग आनंद आएगा। न मंत्रम नो यंत्रम, 6 अक्षर हो गए, 6 वर्ण हो गए। न मंत्रम 3, नो यंत्रम 6। 6 में रुके, इसका एक अलग आनंद आया। अब आगे 11 में यति है, तदापि च न जाने स्तुति महो। सुनने में भी आनंद आता है, पढ़ने में भी आनंद आता है, और जो इस छंद का फल है, इस छंद में जो स्तुति लिखी गई है, उस स्तुति का फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए प्रायः हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए यति और गति पे। यति, गति, विराम है और लय है, इसका भी हम अच्छे से ध्यान देते हैं। यदि हम छंद रचना करते हैं, तब भी इसका हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए।